विवादित खड़े होते रहता है। जो कि बिना मतलब से, मतलबहीन विवाद भी कहा जा सकता है। मेरे दृष्टि से तो मतलबहीन विवाद है। और ये कब से ये जात की जो नफरतें फैलाया है किसी ने, तो उसी को लेकर के आज तक भी जाति विवाद का बहुत बड़ी बीमारी, संक्रामक जैसे हमारे भाईचारे में फैला हुआ है। तो ये संक्रामक को किस प्रकार रोका जाए और इस विवाद को कैसे समाधान किया जाए, इसके संबंध में अनेक धर्म भी प्रचार प्रसार होते आया है। बहुत सारे धर्मों में जाति विवाद को शमन करने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। और ये महिमा धर्म भी जाति विवाद को संपूर्ण उन्मूलन करने का प्रयत्न करती है। इसलिए कहा गया है, संत कवि भीमभोई जी ने कही है, जाति खोजिले मुक्ति नहीं, मुक्ति खोजिले जाति नहीं। मैंने किसी वीडियो पर कही है कि मुक्ति के मोक्ष के संबंध में, तो यहाँ पर मुक्ति के विषय में पुनः जाति के संबंध में भीमभोई ने उल्लेख किया है। यदि आप मुक्ति चाहते हो तो तब ही मोक्ष का पात्र बनोगे। आपके अंदर जाति रूपी नफरतें अगर दूर है और आप जाति रूपी नफरत में अगर फंसे हुए हो, किसी एक धर्म लेकर के भी किसी मनुष्य को नफरत दृष्टि से देख रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो फिर आप मोक्ष का पात्र कैसे बन सकते हो? संभव नहीं। क्योंकि मनुष्य के शरीर में स्वयं नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा का वास है। जहाँ परमात्मा का वास है उसे तुम लोग अगर नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो ईश्वर ने कहता है मुझे तू घृणा कर रहा है तो वो मैंने तुझे कैसे शरण दे सकता हूँ। और शास्त्रों में मैं ये भी कह दिया हूँ, सर्वत्र में विद्यमान हूँ, कीट पतंग और तली तृण सभी में मैं हूँ और सभी में मैं हूँ। ऐसा शास्त्र के माध्यम से तुझे अवगत कराने के पश्चात भी यदि तू नफरत कर रहा है तो तू कैसे मेरे शरण में स्थान पा सकते हो? मेरा भक्ति का तू कैसे एक अंशीदार हो सकते हो? संभव नहीं है। इसलिए संत कवि जी कहते हैं, यदि प्यारे आपको मुक्ति चाहिए तो ये जाति वाला विवादों से आप ऊपर उठो। और जाति ये किसी प्रकार के विभाजित एक समन्वय बनाने के लिए नहीं है, ये व्यवस्था के लिए जाति नहीं है, ये विवाद के लिए बनाया गया है। और आज इस जाति के नाम से जगह जगह विवाद हो रहा है। तो ये विवाद को जब तक हम
संपूर्ण समाज और धार्मिक लोग मिल करके बिल्कुल उसका समाधान नहीं करते हैं, तो फिर समाज कैसे एकत्रित होगा? और जब तक समाज एकत्रित नहीं होंगे तो हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा? संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? इस सारे विषय को लेकर के सत्य, महिमा, धर्म, जाति संबंधी विषयों को बिल्कुल अस्वीकार करती है। जाति अगर है दुनिया में तो कहता है अपने सत्य, महिमा, धर्म की दो जाति है, पुरुष और स्त्री। पुरुष एक जाति है तो स्त्री एक जाति है, और पुरुष और स्त्री ये दो जाति के सिवाय तीसरा जाति है ही नहीं। तो हम लोग हजारों जाति कैसे निकाल दिए? हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में क्या आप अनेकों शास्त्रों में अध्ययन करते हो, आप लोग तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, आप बताइए ना दुनिया में कौन सा हमारे पूर्वजों लिखी हुई शास्त्रों में अपने ही परिवार को विच्छेद, परिवार में विच्छेद हो, परिवार में द्वंद्व हो, इसके लिए कोई जाति बनाया है? बिल्कुल नहीं। एक सूत्र में जोड़ने के लिए, एक भाव में, एक साथ में रहने के लिए बिल्कुल हमारे हर धर्म बताता है बिल्कुल आप सब एक हो, एक साथ रहो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। इसलिए जाति बिल्कुल महिमा धर्म स्वीकार नहीं करती। जाति अगर स्वीकार करती है, स्त्री एक जाति, पुरुष एक जाति, ऐसे करके दो जाति ही मनाया गया है। और दो जाति ही वास्तविक जाति है, बाकी जितने भी जाति है वो केवल समाज के लिए, भाईचारा को बिगाड़ने के लिए एक प्रकार के दूषित विचार है। गुरु महिमा।